आपने ऐसा तो कई बार सोचा होगा कि आसमान नीले रंग का ही क्यों होता है, लेकिन जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो लोग आपको बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा में समझाते हैं। लेकिन आज मैं यही आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आसमान नीला क्यों होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आइजैक न्यूटन ने ये तो बताया था कि वाइट लाइट असली में 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वाइट लाइट को इन 7 कलर में देखने के लिए उसे एक प्रिज्म से पास होना पड़ता है। हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब वाइट लाइट को स्कैटर करते हैं तो उसे रेयलीघ स्कैटरिंग कहते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखिए, आप इसमें वेवलेंथ, पीक और ट्रू को अच्छे से समझ सकते हैं। इन तीनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, लेकिन जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए ये इमेज देखिए। वायलेट और ब्लू की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। और जो मैंने आपको हवा के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, उनका साइज इनकी वेवलेंथ से भी कम होता है। इसलिए हवा के मॉलिक्यूल्स लाइट इक्वली स्कैटर नहीं करते। अब क्योंकि रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी कम है और ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, और जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी वेवलेंथ से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होगी रेड लाइट से। इसीलिए हमें स्काई ब्लू नज़र आता है दिन के दौरान। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ पर वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल का मिशन यही है कि आपको काम की जानकारी बताए, ना कि फालतू की जानकारी। So please make sure you have subscribed to this channel. Thanks for